को याद दिला दें कि आज ही अक्टूबर की 3 तारीख है और दुनिया भर की तरह अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। छाती का कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम मर्ज है, लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि क्यों कम की जाती होगी, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में। जबकि आपको ये भी बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 50,000 पाकिस्तानी ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। जबकि मतलब हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि ब्रेस्ट कैंसर के सालाना 90,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला करने के लिए पहला कदम यह है कि इस मर्ज से आगाही दी जाए और इस मर्ज की तशखीस अगर जल्दी हो जाए तो यू कैन गेट इट ट्रीटेड एंड आप एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी बकिया अपनी गुजार सकते हैं। और इसीलिए हमारा काम होता है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आगाही देनी है। और इस सिलसिले में पिंक रिबन जियो टीवी के ताउन से हर साल अक्टूबर का पूरा महीना छाती के कैंसर की थीम के साथ मनाया जाता है, ताकि ना सिर्फ इस मर्ज के बारे में आगाही दिलाई जा सके, बल्कि मैं कहती हूँ कि कीमती जानें जो हैं उनको भी बचाया जा सके। क्योंकि कहते हैं कि अगर इसकी तशखीस पहले हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल क्योरेबल कैंसर भी हो सकता है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इस हवाले से पिंक रिबन के CEO उमर आफ्ताब साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे मेहमान हैं। आपको पता है लाहौर में पिंक रिबन अस्पताल भी बन रहा था जो अब मुकम्मल हो चुका है, और कितने अरसे से वी वर फॉलोइंग अप दिस वेरी हॉस्पिटल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हॉस्पिटल, और हमें लगता था जैसे मतलब हम इस सारे प्रोसेस में साथ साथ हैं, जिसकी तस्वीर भी आप टीवी पे देख रहे हैं। सो दिखाएं जी साथ साथ। और उमर साहब खुश आमदीद एक मरतबा फिर से। हम सबसे पहले तो ये जान लें आपसे कि आपने इतनी कोशिश की है ओवर द ईयर्स इस कॉज को आगे बढ़ाने में, आपको फ़र्क नज़र आता है गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अब आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं? देखिए, तो थैंक यू वेरी मच। अब जियो को तकरीबन कोई इट्स बीन 10 ईयर्स जियो जो है वो पार्टनर है हमारी कैंपेन के साथ। अच्छा, फ़र्क सिर्फ अभी इतना पड़ा है कि हम इस इशू पे बात करना शुरू हुए, क्योंकि जब से ये कैंपेन शुरू हुई तो शुरू के तो बहुत सारे साल आप इस इशू पे बात करना ही ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, और एक ऐसी चीज़ जिससे कि हज़ारों कीमती जानें बचाई जा सकती हैं सिर्फ अवेयरनेस से। और अगर उस पर बात ही ना की जा सके तो फिर तो कहीं स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत मुश्किल था। तो एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि हम अभी पॉइंट ज़ीरो पे आए हैं माइनस से, कि हम इस इशू पे बात हो रही है। आज आपके साथ बात हो रही है, अक्टूबर में आप जनरली कुछ एटलीस्ट बात होनी शुरू हुई है। लेकिन जितना बड़ा ये इशू है, हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में। हमारे यहाँ क्यों है ज़्यादा तनासुब? लेकिन ये अभी कोई एक ऐसी चीज़ तो हम नहीं मेडिकली प्रूव कर सके, लेकिन जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, जिस शक्ल में हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, और फिर जो एक और अलार्मिंग चीज़ जो कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान में डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ यंग गर्ल्स आर बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है वो 55 साल है। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 साल है, और उससे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि यंग बच्चियाँ 17, 18, 19 की एज में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और अनयूजुअल फिनोमेना है। इसको इंटरनेशनली देखते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर बात करना। अच्छा, फिर अभी तक तो हम पिंक रिबन का जो पूरा फोकस रहा पिछले 20 साल में, वो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते रहे। लेकिन अब हम इस वक्त प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये बता रही है कि 40% कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है विद लाइफस्टाइल चेंज। कैसे? मतलब जैसे कि जो कुछ हम ऑर्गेनिक खानों की तरफ हम खा रहे हैं, बिल्कुल हमें इसके ऊपर। अच्छा, और इसमें भी फिर ये कि जनरल बिल्कुल हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें तो हमें बग़ैर केमिकल के और इन सारी चीज़ों के जो फूड है वो मिलना अभी भी एक बहुत मुश्किल, मतलब एक एफर्ट करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो उसके लिए बल्कि अभी हम एडवोकेसी कर रहे हैं फूड जो अथॉरिटीज़ के साथ भी, क्योंकि देखें दुनिया में जैसे FDA ने, EU ने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स जो प्रूवन हैं, जो कैंसरस हैं, वो बहुत अरसे से बैन कर दिए हैं। वो आज भी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। तो वो अभी हमें कुछ चीज़ों को तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखना है, क्योंकि जब तक हम
उनको बिल्कुल बेस से बंद नहीं करेंगे तो शायद एक आम जो पाकिस्तानी है वो शायद उसके और असर लाइफस्टाइल में वर्जिश भी, जी एक्सरसाइज बहुत एक्सरसाइज। अच्छा, फिर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ अब हम ये देखते हैं कि पिछले 2-3-4 साल में पहले कोविड की सिचुएशन रही, अब ये फ्लड्स की सिचुएशन, कोई ना कोई डिज़ास्टर वन आफ्टर अनदर। मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो अटैक करती हैं। तो इसलिए ये एक जो पॉजिटिव इसमें एक मैसेज अब ये है कि अगर हम प्रिवेंशन को फोकस करें तो ये जो बहुत सारा जो अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, इसको इससे शायद बचा जा सकता अच्छा, ये तो खैर प्रिवेंशन की बात हो रही है। अगर अर्ली डिटेक्शन की भी अगर थोड़ी सी बात कर लें और जितनी अवेयरनेस फैलाई जाती है, आई एम श्योर इससे 100 फोल्ड ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ा है? मतलब अब वो झिझक, वो शर्म, पहले तो बात ही नहीं होती थी ना इस चीज़ पे, क्या बात हो रही है स्पेशली इन रिलेशन टू द हॉस्पिटल? देखिए, बिल्कुल हमने ये देखा कि कुछ पॉइंट्स में जो अब पेशेंट सिम्टम के साथ हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, जैसे पहले तो था कि एवरेजली कोई 70% ख़वातीन थर्ड स्टेज ऑनवर्ड रिपोर्ट करती थी। तो अब बिल्कुल हमने देखा। अच्छा, और एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखा है कि जो यंग बच्चियां जो हैं उनमें ख़ास तौर पे, मतलब जैसे हम अपनी हेल्पलाइन पे भी देखते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि जो यंग बच्चियां हैं वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अवेयरनेस भी आ गई है और वो एक कॉन्फिडेंस भी है टू टॉक अबाउट इट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन स्टिल फिर अब हमें ये देखना है कि देखें हमारी 25 करोड़ की आबादी है, तो आया उसमें कितने मेमोग्राम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितने ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल हैं। सो वो अभी ब्रेस्ट कैंसर से ज़िंदगियां बचाने के लिए आई थिंक एक बड़ा एक लंबा सफ़र जो है अभी भी। लेकिन चलें, गुड न्यूज़ है कि एटलीस्ट इस पे बात हो रही है। अच्छा जी, लाहौर में पिंक रिबन अस्पताल अब बन चुका है, लेकिन फिर भी पिंक रिबन को अस्पताल को मुकम्मल फ़ाल करने में, एज एन ट्रीटमेंट यहाँ शुरू करने में आपके बहुत ज़्यादा फ़ंड्स दरकार हैं। सो इसके लिए प्लीज़ पिंक रिबन की वेबसाइट है, फेसबुक पेजेस है, वहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं। जितना भी दिल खोल कर डोनेट करना चाहें इस कॉज के लिए, तो जितने पैसे ज़्यादा हों उतने ही कम हैं। एब्सोल्युटली। उमर आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि हर साल हमारी आपसे बात होती है और आप बहुत अच्छा हमें अपडेट भी करते हैं कि प्रोग्रेस इसमें क्या हुई है।